हम सब प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को दूर्वा यानी दूब घास चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 56 भोग और सोने चांदी के आभूषणों को छोड़कर बुद्धि के देवता एक साधारण सी घास से क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? 18 महापुराणों के पन्नों को जब हम पलटते हैं, विशेषकर शिव महापुराण में और पद्म पुराण, इनमें हम देखते हैं तो सामने आता है ब्रह्मांड की रक्षा और अनल तत्व के शमन का एक ऐसा रहस्य जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। कथा प्रारंभ होती है प्राचीन काल से। उस समय अनलासुर नाम का एक अत्यंत भयानक और पराक्रमी दैत्य हुआ। अनल का अर्थ होता है साक्षात अग्नि। अनलासुर के भीतर ब्रह्मांडीय अग्नि का वास था। उसकी आंखों से साक्षात अंगारे बरसते और जब वह श्वास लेता था तो कैलाश पर्वत से लेकर मेरू पर्वत तक की कंदराएं थर्रा उठती थी। उसका आतंक इतना बढ़ा चढ़ा था कि ऋषि मुनियों, मनुष्यों और यहां तक कि जीवित पशुओं को भी निगल जाया करता था। जब देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता, यक्ष और गंधर्व इस संकट से घबराकर त्राही त्राही करते हुए महादेव की शरण में पहुंचे, तब देवाधिदेव महादेव ने एक महाभविष्यवाणी की। महादेव ने कहा कि इस सृष्टि में अनलासुर की भयंकर ऊष्मा और प्रचंड तेज को सहने की क्षमता केवल और केवल विघ्नहर्ता श्री गणेश में है। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर बाल गणेश ने एक अत्यंत विराट रूप धारण किया और क्षण भर में ही उस दुराचारी दैत्य अनलासुर को जीवित ही निगल लिया। दैत्य का अंत तो हुआ, लेकिन ब्रह्मांडीय अग्नि के पेट में जाते ही गणेश जी के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। गणपति के शरीर की तपन को शांत करने के लिए चंद्रदेव ने उनके मस्तक पर आकर अपनी शीतल किरणें बिखेरी। वरुण देव ने मूसलाधार जल की वर्षा की, मगर वह ब्रह्मांडीय तपन शांत नहीं हुई। तब वहां उपस्थित महर्षि कश्यप और उनके साथ आए हुए सप्तऋषियों ने एक अचूक वैदिक उपाय निकाला। उन्होंने हरितकूप क्षेत्र के पवित्र दूर्वा के 21 अंकुरों को एकत्रित किया, इसकी एक गांठ बनाई और अमृताय नमः मंत्र के साथ गणेश जी के मस्तक पर रख दिया। दूर्वा के स्पर्श मात्र से गणेश जी के शरीर की वह युगों पुरानी जलन तुरंत शांत हो गई। पद्म पुराण कहता है कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत की कुछ बूंदें इस घास पर गिरी थी, जिससे दूर्वा अमर हो गई। प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि जो भी भक्त मुझे 21 दूर्वा अर्पित करेगा, उसके जीवन के सारे मानसिक संताप, क्रोध और अहंकार की अग्नि शांत हो जाएगी। अब ये 21 ही क्यों? दूर्वा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणों, 5 महाभूतों और 1 मन यानी हमारे पूरे 21 तत्वों के समर्पण का प्रतीक है। अगली बार जब भी आप बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं तो याद रखिएगा, आप केवल एक घास नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार के अनलासुर को शांत करने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताओ, आप में से किस किस ने ये कथा सुन रखी है। धन्यवाद।